ठीक है, देखिए डेट 6 है, ज्योग्राफी। ठीक है, हमारा भूमंडल कहते हैं। ज्योग्राफी हिंदी में भूगोल कहते हैं, आप लोग किताब से हिसाब से इसको हमारा भूमंडल कहते हैं। ठीक है, हमारा भूमंडल कक्षा 7। ठीक, पहला चैप्टर है आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पाठ 1 या इकाई 1, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चैप्टर का नाम है आंतरिक संरचना, पृथ्वी का आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसको बहुत बार आप लोग बता चुके हैं, आज फिर बताने जा रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तुम लोग 3 साल हो गए इसको पढ़ते हैं। जब कोरोना था तो वो पढ़ाए थे, कोरोना के बाद भी पढ़ाए, अब भी पढ़ा रहे हैं। अभी कोरोना है, जब से कोरोना शुरू हो तब इस पढ़ा रहे हैं, अब कुल खत्म हो गया है। बच्चे आते रहे जा रहे। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, कृपया ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ऊपर से मिटाऊंगा फिर शुरू करूंगा। ठीक है, चैप्टर नाम डालिए। पृथ्वी का आंतरिक संरचना देख लीजिए, फिर इसके बाद लिखिए। पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। ए लड़की, पहले देख लो। देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। आप लोग दिखाई दे रहा है? ये है पृथ्वी। देखिए, इसके केंद्र में कैसा बन गया? गोला नहीं बना जी, गोला बना था लेकिन दोबारा गड़बड़ा गया। वैसे पृथ्वी पूरा गोल नहीं है, जैसे मैं बना वैसे ही है। हाँ जी, जो वैसे ही है, वो गया है। देखो, अब दिखाई दे रहा है? अब और नहीं दिखाई दे रहा है। अब बताइए। हाँ चलिए, ठीक है। हाँ ऐसे ही है पृथ्वी, मान लीजिए। अब मार्कर सही नहीं चल रहा, हम क्या करें? देखिए, ये है पृथ्वी। ठीक, अब देखिए, इसका है ये केंद्र, इसको परिधि कहते हैं, इसको केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनना। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या, चाहे इधर खींच दीजिए, त्रिज्या कहलाएगी। ये हो गई त्रिज्या। त्रिज्या परिभाषा क्या मैंने बताया? केंद्र से परिधि, ये परिधि है और ये केंद्र है। ठीक है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसी बीच की दूरी है ना। तुमको समझ में आ रहा है जी? नया एडमिशन है ना? नया एडमिशन है? हाँ, तो ध्यान से पढ़ोगे। ठीक, देखिए, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब देखो, थोड़ा और अंदर करते हैं इसको, यहाँ करते हैं। यहां से यहां तक की जो दूरी है, पृथ्वी के अंदर जब जाओगे, अरे पृथ्वी गोल है, कहीं तो केंद्र होगा इसका। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी 6771 किलोमीटर है। 6771 किलोमीटर, ये लिख रहा हूं।
771, ठीक है, नहीं 6300, सॉरी 6371 किलोमीटर है, 700 नहीं, मतलब लगभग 6400 किलोमीटर होता है, 6371 किलोमीटर। ओके, पृथ्वी से यहाँ इतने केंद्र, इसकी केंद्र की त्रिज्या है, पृथ्वी नीचे जब जाओगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मान लीजिए ये भी एक, मान लीजिए ये भी त्रिज्या है, जहां भी खींचोगे त्रिज्या ही होगा। अब देखो इसको मान लीजिए यहां से काट के निकाल लीजिए इतना पूरा, तो इस प्रकार से ये वाला कटा हुआ भाग निकालिए, ठीक है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग, इस वाले भाग को ये वाला मान लीजिए, ये है, इसको हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट, भूपर्पटी, ठीक है। ये वाला भाग यहाँ काट के निकाले, ये है अर्थ क्रस्ट। इसी को भूपर्पटी कहते हैं। क्या लिखा है, क्या है, पटपटी नहीं है, हाँ परपटी है, पटपटी नहीं, भूपर्पटी। ये हो गया आपका वही वाला अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब देखो भूपर्पटी की जो मोटाई है लगभग 33 किलोमीटर, 33, ठीक है, यहां से यहां तक ये वाली मोटाई, ये है 33 किलोमीटर, ठीक है। यही वाली मोटाई ये बता रहे हैं, ये वाली यही काटा हुआ है ना, ये 30, ये थोड़ा कम है इसलिए वहां लिख रहे हैं 33 किलोमीटर। अर्थ क्रस्ट, इसके नीचे होता है मेंटल, ये है मेंटल, चाहे हिंदी लिखो चाहे अंग्रेजी में, ठीक है। मेंटल, इसकी जो मोटाई है ये है 2900 किलोमीटर, ठीक है। यहां से यहां तक की मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर, यहां से ऐसे लिख देते हैं 2900 किलोमीटर। इसके नीचे इसको हम कहते हैं कोर। कोर को दो भागों में बांटा गया है, इनर कोर, आउटर कोर, ठीक है। यहां से देखिएगा, ये मेंटल हो गया, मेंटल ये है, इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया कोर। कोर दो भाग में बांटा गया है, इनर कोर और आउटर कोर, ठीक है। यहां बांट देते हैं, ये कोर हो गया पूरा, ये इनर कोर हो गया, सॉरी आउटर कोर, और ये हो गया नीचे वाला इनर कोर। इनर कोर आउटर कोर। अब देखो कुल कितनी दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है पूरी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये वाली कुल दूरी बताइए। हाँ 6371, यही वाला काटिंग करा गया है ना, ये है 6371 किलोमीटर। अब बताओ, जैसे मान लो तुमको याद नहीं है तब कैसे निकालोगे, दो चीज याद है, 2900 और 3300 जोड़, 2900 33 जोड़ दीजिए, 2933 जाएगा, 2933 जाएगा ना। अब 6371 में से इसको घटा दो, 11 में से 3 गए 8, और यहाँ 6 में से 3 गए, यहाँ कितना बचा है, नहीं 13 में से 9 गए 4, यहाँ 5 में से 2 गए, 3438 किलोमीटर हुआ कोर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3438, यही बचा ना। तो ये हो गया 3438 किलोमीटर, 3438 किलोमीटर।
ये वाली दूरी बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक 3438 किलोमीटर। तुम लोग आए समझ में लड़कियों? फिर से देखो, ऊपर है अर्थ क्रस्ट, भूपर्पटी कहते हैं इसको, भूपर्पटी। नीचे है मेंटल, इसके नीचे कोर, क्रस्ट मेंटल कोर कहते हैं इसको। प्राइमरी में चले जाइए, वहां पर मुख्य। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्रस्ट मेंटल कोर हो गया ना। अब देखिए ये वाला जो कोर है, इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब नीचे संरचना जो आप लोग देख रहे हैं, ये पृथ्वी, ये जो सामने दिखाई दे, इसमें खेती बाड़ी करते हैं, ये ऊपर वाला भाग है, ऊपरपट्टी वाला भाग है। आई बात समझ में नहीं? यहीं से मिट्टी वगैरह बनता है। इसके नीचे क्या होता है? इसके नीचे धातुएं होती हैं, ठीक है, सीमा, सियाल, मीठे। ठीक है, अभी बताते हैं, पहले इधरा बना लीजिए फिर बताता हूँ। ठीक है, पहले बनाइए इस प्रॉब्लम। ध्यान से देखिए आप लोग, देखो क्या हुआ अभी देखो ना, देखो ध्यान से। अभी जो आपने डायग्राम बनाया है, मैंने बताया आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर, 3 भागों में बांटा। अब देखो जो ऊपरी सीमा है, अगर हम एक ध्यान, अगर हम यूपी बोर्ड की किताब को देखें, तुम लोग किताब को देखें, तुम लोग बोलो यूपी बोर्ड, तो उसमें जो क्रस्ट की मोटाई दिया है वो 35 किलोमीटर दिया है, लेकिन जो मैंने आपको लिखवाया है 33 किलोमीटर लिखवाया है, 33 किलोमीटर लिखवाया है। ठीक है, चित्र में देख लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इसलिए होता है, देखो जैसे मान लीजिए यह है समुद्र है, ठीक, फिर ये है स्थल है, और ये है पर्वत। आए बात समझ में नहीं? समुद्र गहरा है, इसके नीचे जो क्रस्ट है वो बहुत पतला है, इसके नीचे इस यहां से यहां तक ले लेंगे तो इससे मोटा हो जाएगा, यहां से यहां तक और मोटा हो जाएगा। तो इन सब का एवरेज मिलाया गया है, औसत मिलाया गया है, तब इतना है। पर्वतों के नीचे क्रस्ट सबसे मोटा होता है, ये पर्वत है, ऊंचा है ना, जिससे सब पानी भरा है, समुद्र में पानी होता है ना। यहाँ से ये जो नल जहां से गड़ा हुआ है, इसके नीचे नदी गई है, मजाक नहीं कर रहे थे, इसके नीचे नदी का सोता है बहुत बड़ा, वो कभी फटेगी तो ये स्कूल 2 भाग में बटेगा, उधर वाला उधर चला जाए, इधर वाला इधर, ऐसे फटेगा, समझे में आएगा, जो वहां पानी पीता रहेगा उसी। चलो इतना जल्दी नहीं होगा, टेंशन मत। देखो यहाँ पर अर्धक्रस्ट की मोटाई सबसे कम होगी, बोलो होगा नहीं होगा? पर ये भरा बने, यहाँ पर इससे मोटा होगा थोड़ा सा, ये यहाँ कोई यहाँ पर बैठा है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए बहुत दूर नहीं है, तो यही एवरेज मिलाएगा। ठीक है, अब देखो 35 किलोमीटर अर्धक्रस्ट हो गया। इसके नीचे वाला भाग, ये जो काला काला दिखाई दे रहा है, एक वैज्ञानिक है, उनका नाम था महो, ये वाला मन नहीं लगा था, पहली बार आए होने, एडमिशन नया है ना, मन लगाना पड़ेगा। ये एक वैज्ञानिक थे महो, उन्होंने खोजा इसको, इसलिए इसको महो डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। ये वाला काला वाला भाग ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, मतलब क्रस्ट के जस्ट नीचे और मेंटल के जस्ट ऊपर, इसको कहते हैं महो डिस्कंटिन्यूटी। ध्यान से देखो, इसके नीचे वाला भाग ये जो दुर्बलता मंडल है, इसको हम कहते हैं स्टेनोस्फीयर। एक्चुअली देखो भूकंप आता है ना, भूकंप यहाँ कभी आया नहीं आया? कभी नहीं, तुम लोग पैदा नहीं हुए होंगे तब जब भूकंप आया, भूकंप करते हैं। हाँ, ये लोग दूसरा जन्म है। देखो चलिए ध्यान से देखो, तो ये वाला के बेटा, अरे है भिंडी, देखो
यहाँ से देखो ये वाला जो ऊपर है, ये वाला भाग, इसी के ऊपर पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही, घूम रही है। जहां कहीं भी कमजोर पाएगा चट्टान, ऊपर वाला जो परत है चट्टान, जहां कहीं भी कमजोर पाएगा वहीं से तोड़ करके बाहर निकल जाएगा, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है, जिसको हम कहते हैं ज्वालामुखी। जब ये फटेगा ज्वालामुखी तो यहाँ से विभिन्न प्रकार के राख, जलवाष्प और मेटल, नॉन मेटल और धातु पदार्थ कुल बाहर निकलेंगे। तो ये पृथ्वी बहुत तेज से डगमगा जाएगी, इसी करके भूकंप, समझे? ऐसे खड़े खड़े से हिलने लगे, पता ही नहीं चलेगा कहीं हिल गए, कुल टूट टूट के गिरे लगे, समझे कि नहीं? अब देखो ये हो गया स्तनोस्पेस, इसको दुर्बलता मंडल कहते हैं, दुर्बल होता है इसलिए इसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। ये देखो इसके नीचे वाला भाग ऊपरी मेंटल कहलाता है। ऊपरी मेंटल की जो मोटाई है वो लगभग 700 किलोमीटर है। कितना है? 700 किलोमीटर। इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो पूरे मेंटल की मोटाई है कितनी है? वो 2900 किलोमीटर, अभी जस्ट बताया था पीछे। इसके नीचे होता है कोर, एक होता है बाह्य कोर, दूसरा होता है आंतरिक कोर। बाह्य कोर की जो मोटाई होती है शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे, यहाँ से 5150 किलोमीटर, इतने में से घटा देना, 5150 में से घटा दो तो इसके बीच की दूरी निकल आएगी। ठीक है, 5150 किलोमीटर तक की दूरी को ये बाह्य कोर हो गया। आंतरिक कोर होता है 6371 किलोमीटर, यहाँ तक 6371, यहाँ से 6371 में से 5150 घटाओ, 6371 माइनस 5150, 1 7 5 गए दूर, 3 में से गए दूर 1, 1221 किलोमीटर ये आंतरिक कोर है। ठीक है, 1221 किलोमीटर आंतरिक कोर है। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, 5250 घटाए हो 0 5, 11 में से 9 गए 2, और यहाँ बचा कितना? 4 4 में 2 निकालेंगे 2250 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2250 किलोमीटर है। इसको कहते हैं बाह्य कोर। ठीक है, तो ध्यान समझो, यहाँ पर जो धातुएं पाई जाती है सबसे ज्यादा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। क्या है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। यहाँ पर सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, इसको कहते हैं सियार। देखो इतना ले लो SI, इतना ले लो AL, ये हो जाएगा सियार। नहीं रुको, ये सियार हो गया। इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक के भाग में, मतलब ये अर्थ क्रस्ट के नीचे जो मेटल वाला भाग है, यहाँ से यहाँ तक, इसमें पाया जाता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ध्यान से देखो बोर्ड पर, पागल मत बनो, समझ नहीं आएगा। इसके नीचे वाला भाग ये जो है, इसको हम क्या कहते हैं? इसमें जो पाया जाता है, जो धातु पाई जाती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाई जाती है। सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। अब देखो सिलिकॉन SiMa क्या हो गया? सीमा, इसको कहते हैं सीमा। इधर सियाल हो गया, इधर सीमा हो गया। यहां से यहां तक, इस वाले भाग से इस वाले भाग तक, यहां पर निकिल और आयरन की अधिकता होती है। यहां पर देखा कहीं पर, इधर निकिल प्लस आयरन, निकिल प्लस आयरन इधर ज्यादा पाया जाता है। देखो Ni और इसको आयरन को Fe से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लिखते हैं नीफे। ठीक है, अब याद करना, सियाल, सीमा, नीफे। सबसे ऊपर सियाल, उसके नीचे सीमा, उसके नीचे नीफे। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन से धातु पाए जाएंगे? निकिल और आयरन। और इसमें से आयरन और लोहा, इसमें से लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे सस्ता क्या है? लोहा ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए ना। सोना महंगा क्यों है? कम है, समझे कि नहीं? तो ये जो है सोना कहाँ है? समुद्र में। आपके बिस्तर पर सोना है। कहाँ सोओगे? सोना पाया जाता है। ठीक है, चलो ठीक।
कोई पूछे सोना कहाँ है, कैसे जाओ अपने कमरे में सो, कहाँ सोओगे। देखो ये यहाँ पर सबसे नीचे मैंने बताया आयरन, लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए लोहा सस्ता है। याद रखिएगा सियाल सीमा नीफे, सियाल सबसे ऊपर, सीमा उसके नीचे और नीफे सबसे नीचे। ठीक है, इसको मिटा करके अभी मैं बना देता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये तुम लोग बना लेना चाहिए था नीचे वाला। वीडियो नहीं आ रहा कहीं, कोई बात नहीं। चलिए देखिए इस वाले ये वाला बना लिया है ना, इसको हटाए, इसको बना लिए होंगे, उसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर दूसरा डायग्राम बना के बता रहा हूँ। देखिए ये है अर्थ क्रस्ट, ये है मेंटल और इसके नीचे कोर। ठीक है, इसको ये हो गया अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मतलब, अर्थ क्रस्ट मतलब भूपर्पटी। ये हो गया मेंटल, मेंटल और मेंटल। ये हो गया कोर, कोर माने क्रूड। यहाँ पर पाया जाएगा सियाल, यहाँ पर सीमा, यहाँ पर नीफे, यही बता रहे थे। अब सिंपल हो गया ना, सियाल सीमा नीफे। अर्थ क्रस्ट में सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, मेंटल में क्या है सिलिकॉन और मैग्नीशियम मतलब सीमा, कोर में क्या है निकिल और आयरन। अब बताइए समझ में आया? ये लड़की, ये तुम्हारा भाई सोया नहीं था क्या? सो रहा है बेचारा कब से। चलिए ठीक है, देखिए सोइए। ये समझ गए? समझे? ठीक, बना लीजिए।